नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल में पाठ 4 जलवायु इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल के प्लेलिस्ट में मैथ्स 1, मैथ्स 2 के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप लोग वहां से देख सकते। ये पाठ 4 जलवायु, इसका स्वाध्याय कर लेते हैं। उसमें से पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित प्रदेशों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। मतलब यहाँ पे हमको प्रदेश का नाम दिया गया है और यहाँ पे भारत के प्रदेश और ब्राजील के प्रदेश में इस तरीके से वर्गीकृत करना है कि अधिक वर्षा वाले प्रदेश कौन से हैं, मध्यम वर्षा वाले कौन से हैं और कम वर्षा वाले कौन से हैं। तो अधिक वर्षा वाले प्रदेश भारत में कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी महाराष्ट्र और गोवा। और ब्राजील में अधिक वर्षा वाले कौन से हैं? अमेजोनास और रियो ग्रांडे डो सुल। मध्यम वर्षा वाले प्रदेश भारत में पश्चिम बंगाल, पश्चिमी आंध्र प्रदेश। मध्यम वर्षा वाले प्रदेश ब्राजील में सांता कैटरीना और पोराइमा। कम वर्षा वाले प्रदेश भारत में बिहार, राजस्थान का पश्चिमी भाग, गुजरात। और कम वर्षा वाले ब्राजील के प्रदेश टोकांटिस, पेरनाम्ब्यूको, अलाग्वास, पराइबा, रियो ग्रांडे डी नॉर्टे। इस तरीके से वर्गीकृत करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? सही है या गलत लिखिए। पहला है, ब्राजील भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव ब्राजील की जलवायु पर होता है। इसका उत्तर आएगा यह सही है। दूसरे में क्या दिया गया है? ब्राजील एवं भारत में एक ही समय पर समान ऋतुएं होती हैं। इसके उत्तर में आएगा यह गलत है। तीसरे में क्या दिया गया है? भारत में निरंतर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इसके उत्तर में आएगा यह सही है। चौथे में क्या दिया गया है? ब्राजील में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण बहुत वर्षा होती है। इसके उत्तर में आएगा यह गलत है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? भौगोलिक कारण लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, ब्राजील की उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में बहुत कम वर्षा होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, दक्षिण महासागर की ओर से दक्षिण पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी दिशाओं में बहने वाली वाष्पयुक्त व्यापारिक हवाएं ब्राजील की उच्च भूमि द्वारा रोक ली जाती है। दूसरा, ये हवाएं ब्राजील की उच्च भूमि का अनुसरण करके ऊंचाई पर बहती हुई आगे जाती है। अधिक ऊंचाई पर ठंड होने के कारण हवाओं का सांद्रीभवन होता है तथा ब्राजील की उच्च भूमि के प्रदेश में प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। तीसरा, ब्राजील उच्च भूमि के हवाओं की ओर के भाग में अधिक वर्षा होती है, परंतु इसके विपरीत भाग में पहुंचने वाले बादलों में वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। इसके कारण वहां वर्षा कम होती है और वृष्टि छाया का प्रदेश निर्मित होता है। इस प्रकार ब्राजील की उच्च भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में बहुत कम वर्षा होती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? ब्राजील में नियमित रूप से हिमपात नहीं होता। इसके उत्तर में आएगा पहला, सामान्यतः शीत कटिबंध के देशों में ध्रुवीय हवाओं के कारण नियमित रूप से हिमपात होता है। इसी प्रकार कुछ देशों में समुद्र सतह से अधिक ऊंचाई वाले अत्यधिक ठंडे पर्वतीय प्रदेशों में भी हिमपात होता है। दूसरा, ब्राजील का स्थान शीत कटिबंध में न होकर उष्ण कटिबंध में है। तीसरा, इसके अलावा ब्राजील में अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय प्रदेश नहीं है। यही कारण है कि ब्राजील में नियमित रूप से हिमपात नहीं होता। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? भारत में आरोही प्रकार की वृष्टि कम होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, विषुवत रेखी प्रदेश में अधिक तापमान के कारण आरोही प्रकार की वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। आरोही प्रकार की वर्षा मुख्य रूप से विषुवत रेखी भूभागों में होती है। दूसरा, विषुवत रेखी प्रदेश में अधिक तापमान के कारण वाष्पीभूत हुई हवा हल्की होकर ऊपर जाती है। ऊंचाई पर इस हवा का वाष्प धारण शक्ति कम होती है। इसके अलावा ऊंचाई की ठंडी हवा के कारण सांद्रीभवन की क्रिया होने से भी आरोही प्रकार की वर्षा होती है। तीसरा, परंतु भारत का स्थान विषुवत रेखा के समीप नहीं है, इसलिए भारत में आरोही प्रकार की वृष्टि कम होती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम ही आते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, ब्राजील के तटीय भाग में विषुवत रेखा के समीप सामान्यतः तापमान में बहुत अंतर नहीं होता। दूसरा, इस देश में हवाएं हमेशा ऊर्ध्व दिशा में बहती हैं। तीसरा,
इस प्रदेश का अंतर उष्णकटिबंधीय एकत्रीकरण विभाग क्षीण स्वरूप का होने के कारण यहाँ चक्रवात का निर्माण नहीं होता। इसके कारण ब्राजील में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम ही आते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, मनोज शहर की तापमान श्रेणी में वर्ष भर में बहुत अंतर दिखाई नहीं पड़ता। इसके उत्तर में आएगा पहला, मनोज शहर विषुवत रेखा के समीप है। दूसरा, इस शहर में लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तीसरा, परिणाम स्वरूप मनोज शहर के वार्षिक न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में विशेष अंतर नहीं होता, इसलिए मनोज शहर की तापमान श्रेणी में वर्ष भर बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, पूर्वोत्तर मानसूनी वापसी का मानसून पवनों के कारण भारत में वर्षा होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारत में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों हवाओं के कारण वर्षा होती है। ये हवाएं भारत में दक्षिणी भाग में प्रवेश करती हैं और क्रमशः उत्तर की ओर बहती जाती है। दूसरा, भारत की मुख्य भूमि के ऊपर से होकर बहने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं हिमालय की शिवालिक तथा हिमाचल पर्वत श्रेणियों द्वारा रोक ली जाती है और वहां से ये हवाएं वापस हिंद महासागर की ओर पीछे आती हैं। तीसरा, उत्तर पूर्वी दिशा से बहकर आने वाली इन उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं के कारण भी भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पुनः मानसून वापसी की वर्षा होती है। इस प्रकार पूर्वोत्तर मानसूनी वापसी का मानसून पवनों हवाओं के कारण भारत में वर्षा होती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, भारतीय जलवायु में दक्षिण से उत्तर की ओर होने वाले बदलावों के बारे में संक्षेप में लिखिए। इसके उत्तर में आएगा, भारतीय जलवायु में दक्षिण से उत्तर की ओर होने वाले बदलाव नीचे दिए अनुसार हैं। उसमें से पहला है, भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय तापमान कम होता जाता है। दूसरा, उदाहरणार्थ दक्षिण की ओर के प्रायद्वीपीय प्रदेश के अधिकांश भाग में औसत तापमान 25 अंश सेल्सियस से 30 अंश सेल्सियस होता है। इसके विपरीत उत्तर की ओर के पर्वतीय प्रदेश के अधिकांश भाग में औसत तापमान 5 अंश सेल्सियस से 10 अंश सेल्सियस होता है। तीसरा, भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। चौथा, उदाहरणार्थ दक्षिण की ओर स्थित चेन्नई में नवंबर महीने की सर्वाधिक वर्षा की मात्रा लगभग 410 मिलीमीटर होती है। इसके विपरीत उत्तर में स्थित दिल्ली में अगस्त महीने की सर्वाधिक वर्षा की मात्रा लगभग 250 मिलीमीटर होती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, भारत की जलवायु में हिंद महासागर एवं हिमालय का महत्व संक्षेप में बताइए। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारतीय जलवायु तथा मानसून के निर्माण पर हिंद महासागर और हिमालय पर्वत का बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, पंजाब के मैदानी प्रदेश तथा राजस्थान के थार के रेगिस्तान में उष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके कारण इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है। तीसरा, हिंद महासागर पर अपेक्षाकृत अधिक वायु दबाव का क्षेत्र होने के कारण वहां से अर्थात दक्षिण पश्चिम की ओर से भारत की मुख्य भूमि की ओर हवाएं बहने लगती हैं। चौथा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं वाष्पयुक्त होती हैं। इन हवाओं के कारण भारत में वर्षा होती है। पांचवा, हिमालय के कारण उत्तर की ओर से आने वाली अति ठंडी हवाएं रोक ली जाती है। इसके कारण भारत के उत्तरी भाग की अति ठंडी हवाओं से रक्षा होती है। छठवां, भारत की मुख्य भूमि के ऊपर से बहने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भी हिमालय की शिवालिक तथा हिमाचल श्रेणियों द्वारा रोक ली जाती है। सातवां, दक्षिण पश्चिम की ओर से बहकर आने वाली हवाएं शिवालिक तथा हिमालय श्रेणियों के पास दिशा बदलती है और वहां से ये हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से हिंद महासागर की ओर वापस पीछे आती है। और आठवां है, उत्तर पूर्व की ओर से मुड़कर पीछे आने वाली इन मानसूनी हवाओं के कारण भी भारत के प्रायद्वीपीय भागों में वापसी की मानसूनी वर्षा होती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, ब्राजील की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, ब्राजील की जलवायु पर विषुवत-रेखीय सानिध्य, ब्राजील की उच्च भूमि, विशाल कगार आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, विषुवत रेखा के सानिध्य के कारण
ब्राजील के उत्तरी भाग में अपेक्षाकृत अधिक तापमान पाया जाता है। इसके विपरीत दक्षिणी भाग में कम तापमान पाया जाता है। तीसरा, ब्राजील के उत्तरी भाग में स्थित अमेजन के मैदान में औसत तापमान 25 अंश सेल्सियस से 28 अंश सेल्सियस तक पाया जाता है। इस भाग में उष्ण, आर्द्र तथा अस्वास्थ्यकर जलवायु पाई जाती है। चौथा, ब्राजील में वार्षिक औसत वर्षा अमेजन के मैदान में लगभग 2000 मिलीमीटर और पूर्वी तटीय भाग में 1000 से 1200 मिलीमीटर तक होती है। पांचवा, ब्राजील की उच्च भूमि में अपेक्षाकृत कम तापमान पाया जाता है। इस भाग में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। छठवां, अटलांटिक महासागर के ऊपर से दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पूर्व दिशाओं से आने वाली व्यापारिक हवाएं विशाल कगार के कारण बाधित होती हैं। इसके कारण ब्राजील की विशाल कगार के समीप के तटीय भाग में प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। सातवां, ब्राजील उच्च भूमि के दूसरी ओर इन हवाओं का प्रभाव कम होता है। आठवां, ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग में बहुत कम वर्षा होती है और वहां का तापमान भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह प्रदेश वृष्टि छाया का प्रदेश अथवा अनावृष्टि चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है। अब अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? भारत और ब्राजील की जलवायु की तुलना कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, भारत और ब्राजील के जलवायु की तुलना नीचे दिए अनुसार है। उसमें से पहला है, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके विपरीत ब्राजील में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा, सामान्यतः भारत के दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत अधिक तापमान तथा उत्तरी भाग में कम तापमान पाया जाता है। इसके विपरीत ब्राजील के उत्तरी भाग में अपेक्षाकृत अधिक तापमान तथा दक्षिणी भाग में कम तापमान पाया जाता है। तीसरा, सामान्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक तथा उत्तरी भाग में वर्षा की मात्रा कम होती है। इसके विपरीत ब्राजील के उत्तरी भाग में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक तथा दक्षिणी भाग में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। चौथा, सामान्यतः भारत के तटीय प्रदेश में उष्ण तथा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसके विपरीत ब्राजील के पूर्वी तटीय प्रदेश में अपेक्षाकृत सौम्य तथा समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 4 जलवायु इस पार्ट का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।